दूर किसी जंगल में चिड़िया और उसकी बच्ची रहती थी। उस जंगल में बहुत दिनों से सूखा पड़ रहा था। फिर एक दिन चिड़िया की बच्ची चिड़िया से कहती है, मम्मा, आप हर रोज भोजन कैसे ढूंढ लेती हैं, जबकि जंगल में तो बहुत दिनों से सूखा है। माँ को अपने बच्चों की चिंता हमेशा लगी रहती है बेटी। वो अपने बच्चों के लिए खाना जरूर लेकर आती है, चाहे वो खुद किसी भी हाल में हो। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को वो कभी भी भूखा नहीं रहने देगी। जंगल में कैसा भी मौसम चल रहा हो, ये मम्मा पापा की जिम्मेवारी होती है कि बेटा वो अपने बच्चों की रक्षा करे और उन्हें भोजन खिलाए। और मम्मा, बच्चों की क्या जिम्मेवारी होती है? कुछ भी नहीं, यही कि बस वो खुश रहें और अपने मम्मा पापा से प्यार करते रहें। और उनके मम्मा पापा अपने बच्चों से बदले में कुछ भी नहीं चाहते। मम्मा पापा तो केवल अपने बच्चों के प्यार के भूखे होते हैं। फिर वहाँ पर तोता भी आ जाता है। चिड़िया, चलो आज हमें दूर जाना होगा, क्योंकि घर के आसपास तो खाने को कुछ भी नहीं है। मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी। रास्ते से जाते हुए कबूतर का भी साथ लेते चलेंगे। चिंकी बेटी, घर से बाहर नहीं जाना, और अगर कोई आए तो दरवाजा नहीं खोलना। फिर चिड़िया तोते के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। रास्ते में बैठा कबूतर भी उनका इंतजार कर रहा था, और फिर उन्हें देखकर कबूतर भी उनके साथ उड़ता है। वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं। सामने एक संतरों का बाग था, जिसे देखकर उन सभी के मुंह में पानी आ रहा था। चिड़िया, क्यों ना आज हम इस संतरे के बाग से कुछ संतरे ले लें? तोते, ये संतरे का बाग तो चील का है। सुना है वो चील किसी पक्षी को भी अपने बाग से एक भी संतरा नहीं खाने देती। वो सामने चील बैठी हुई है, चलो हम जाकर चील से पूछ लेते हैं। अगर चील ने संतरे देने से मना किया तो फिर पूछने में हमारा क्या जाता है। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता उस चील के पास पहुंच जाते हैं। चील दी, आप कितनी सुंदर हैं और शक्तिशाली भी। क्यों नहीं, हमारी चील दी की आंखें तो ऐसी हैं जैसे गहरा सागर हो। वो सब दोस्त ऐसे चील की तारीफ करते हैं। चील दी, आपके मम्मा पापा भी आप जैसे ही दयालु होंगे। सुना है आप किसी भी पक्षी को संतरे लेने से नहीं रोकती। और सबकी बातें सुनकर चील भी थोड़ा फूल जाती है। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? तो और क्या चील दी, आपकी माँ जी मेरी मम्मा की दोस्त थी। मेरी मम्मा बताया करती थी कि आपकी मम्मा भी आपके जैसी ही सुंदर थी। अगर ऐसा है तो आप सभी मेरे संतरे के बाग में से एक एक संतरा ले सकते हैं। आपकी बातें ही इतनी अच्छी थी, इसीलिए मैं आपको संतरे दे रही हूँ, वरना मैं किसी पक्षी को मेरे बाग से संतरे नहीं तोड़ने देती। आप सभी कल फिर आ जाना और मुझे ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करना, और कल फिर से संतरे लेकर जाना। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता एक एक संतरा तोड़कर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। कौवा भी भूखा ही एक पेड़ पर बैठा हुआ था। जैसे ही कौवे की नज़र चिड़िया, कबूतर और तोते पर जाती है, वो तुरंत उनके पास चला आता है। चिड़िया, जंगल में तो खाने को कुछ भी नहीं है, और आप सबको ये ताज़े ताज़े संतरे कहाँ से मिल गए? जंगल के बाहर चील दी के बाग से लेकर आए हैं हम ये संतरे। क्या चिड़िया बहन, वो चील दी मुझे भी संतरे दे देगी? कबूतर को साथ सूझती है और फिर वो कौवे से कहता है, जाओ जाओ, परंतु आपको जाकर चील से ऐसा कहना होगा। क्या 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 कहना होगा? कबूतर बताओ बताओ। कौवे, तुम जाकर उस चील से कहना कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारी आंखें तो उससे भी गंदी हैं, और तुम्हारे मम्मा पापा भी बहुत गंदे हैं। ऐसा कहने पर तुम्हें चील दी एक संतरा दे देगी। क्या कबूतर, ऐसा कहने पर तो चील को गुस्सा आ जाएगा। तोता भी कबूतर की सलाह समझ जाता है और वो भी कौवे से कहता है, नहीं नहीं, उस चील को उल्टा समझ आता है। जब आप ऐसा कहोगे तो वो उसका मतलब है उल्टा समझेगी, यानी वो बहुत अच्छी है और उसके मम्मा पापा भी बहुत अच्छे हैं। कौवा और कुछ कहे सुने बिना वहाँ से उड़ता है और सीधा चील के पास पहुँच जाता है। तोते और कबूतर भैया, आज तो कौवा पिटेगा और बहुत पिटेगा उस चील से। इसकी पत्नी और ये भी मुझे हर समय गंदी आंखों वाला कहते हैं। मुझे तो कौवे को पिटता देख बहुत मजा आने वाला है। चील दी, क्या सोई हुई हैं आप? हाँ, मेरी आंख लग गई थी। चील दी, एक बात कहनी थी आपसे। कहो कहो कौवे, क्या बात है? चील दी, आप भी बहुत गंदी हैं और आपकी आंखें तो आपसे भी गंदी हैं,
और आपके मम्मा पापा बहुत गंदे हैं। ये सुनकर चील थोड़ी देर तो हैरान होकर उसे देखती है और फिर उससे कहती है। कौवे, थोड़ा पास आकर कहो, क्या कहा तुमने? कौवा थोड़ा और पास आता है और फिर से वही कहता है। चील दी, आप बहुत गंदी हैं और आपकी आंखें। अभी कौवे ने इतना बोला ही था कि वो चील कौवे को पकड़ लेती है और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मुझे छोड़ दो। उस गंदे कबूतर ने मुझे ऐसा कहने को कहा था। फिर चील उसे छोड़ देती है और कौवा तो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। मैं देख लूंगा उस कबूतर और तोते को, अगर बदला ना लिया तो मुझे भी कालू कौवा ना कहना। ऐसा बोलकर कालू कौवा गुस्से में अपने जंगल की तरफ चला जाता है। कालू, ये क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उस गंदे कबूतर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, हम उससे अब बदला जरूर लेंगे, उस कबूतर और तोते से। बहुत मारा मुझे उस चील ने, बहुत मारा। दूसरे दिन कौवा और कौवी बहुत गुस्से में थे और वो सोच रहे थे कि कैसे कबूतर और तोते से बदला लें। फिर कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो कौवे के कान में कुछ बताती है और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं और दोनों पास वाले जंगल में लकड़हारे पक्षी के पास चले जाते हैं। लकड़हारे पक्षी, एक पेड़ है हमारा, मेरे पिताजी ने लगाया था, अब हम सोच रहे हैं कि वो पेड़ बेच दें। कितने पैसे लेंगे आप उस पेड़ के? जो मर्जी आए दे देना, चलो। मुझे भी लकड़ी की ज़रूरत तो थी, मैं भी घर बनाने के लिए कई दिनों से लकड़ी ढूंढ रहा था। फिर कौवा और कौवी उस लकड़हारे पक्षी के साथ चले जाते हैं। वो कबूतर और तोते के घर से थोड़ा दूर रुकते हैं। वो सामने जिस पेड़ पर दो घर है ना, वो है हमारा पेड़, अब आप जल्दी से जाएं और वो पेड़ काट लें। क्या उन घरों में कोई पक्षी रहता है? नहीं नहीं, वो घर खाली पड़े हैं, वहाँ कोई भी नहीं रहता। फिर लकड़हारा पक्षी उस पेड़ की तरफ चला जाता है। चलो गोरी, कहीं वो कबूतर और तोता हमें देख ना ले, जाकर नदी पर बैठकर इंतजार करते हैं। जब तोता और कबूतर शाम को घर आएंगे तो अपने घर टूटे देखेंगे तो खूब रोएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि कौवों से कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करनी चाहिए। फिर कौवा और कौवी नदी की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो लकड़हारा पक्षी अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगता है तो वहाँ पर कबूतर आ जाता है। रुको रुको लकड़हारे, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना काम कर रहा हूँ। वो कौवा और कौवी मुझसे पूरे 500 रुपये में बेच कर गए हैं ये पेड़। ये सुनकर कबूतर कौवे और कौवी की चाल को समझ जाता है और लकड़हारे पक्षी से कहता है। चाचा लकड़हारे, इस पेड़ का तना खोखला है और इस पेड़ के तने में एक खतरनाक सांप रहता है। आप ऐसा करें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको एक और पेड़ दिखाता हूँ, आप उसे काट लेना। सांप का नाम सुनकर वो लकड़हारा पक्षी भी डर जाता है। वो कौवा और कौवी इस पेड़ को काटने के लिए आपके पास इसीलिए गए थे, जब पेड़ कटेगा तो वो सांप भी यहाँ से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा, आप मुझे वो दूसरा वाला पेड़ दिखा दे। तो फिर चलें। फिर कबूतर उस लकड़हारे को उस पेड़ के पास लेकर जाता है जिस पर कौवे और कौवी का घर था। चाचा जी, ये पेड़ आप बेफिक्र होकर काट लें, और ये घर भी मेरा ही है, ये अब पुराना हो गया है, मैंने अपने लिए नया घर बना लिया है। फिर वो लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा चलाता है और उस पेड़ को काट लेता है और कबूतर वहाँ से भाग जाता है। कौवा और कौवी भी नदी से पानी पीकर घर जाने को बोलते हैं। चल वे कालू, अब घर चले, कल जाएंगे उस कबूतर की तरफ, उसका टूटा हुआ घर देखने। फिर वो अपने घर जाते हैं। वो जैसे ही अपने घर के पास पहुँचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका घर टूटकर ज़मीन पर पड़ा है और जिस पेड़ पर उनका घर था वो पेड़ तो वहाँ था ही नहीं, और फिर सज़ा उन्हें ही मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिरते हैं।